नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम ट्रिपल सी एग्जाम्स जून और जुलाई के लिए 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स जून और जुलाई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जून और जुलाई में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और साथ में क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जून और जुलाई में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को रखे गए हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये तीनों मैराथन क्लास जून और जुलाई एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इस मैराथन क्लास को देख सकते हैं। ये मैराथन क्लास आप लोग के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को देखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस क्लास में बने रहिएगा। क्लास के लास्ट में हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, जो एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप लोग को होमवर्क रहेगा। और हर वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। और क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आप लोग से पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और ये फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और ये क्वेश्चन आप लोग के ट्रिपल सी में ट्रू और फॉल्स में भी पूछता है कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। लेकिन आपको जब ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर पैन कार्ड का फुल फॉर्म थोड़ा सा चेंज करता है। वहां पर लिखता है कि पर्सनल अकाउंट नंबर, तब क्या करेंगे आप लोग वहां पे फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जून में होने वाले हैं, या जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स जुलाई में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को डाला गया है। और इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर किस तीनों मैराथन क्लास को देख सकते हैं। ये मैराथन क्लास जून और जुलाई के एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पैन कार्ड में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं। तो ऑप्शन है 12, 15, 10, 16। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा कि पैन कार्ड में कुल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर टोटल 10 पाए जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि पैन कार्ड को किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बताना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उसको हिंदी में बोला जाता है आयकर विभाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी इकाई या बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है बिट, रेजुलेशन, पिक्सल, एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पिक्सल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले डॉट्स को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि पिक्सल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है,
अब इसका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पिक्चर एलिमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीएनआर नंबर में कितने अंक होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। टोटल 10 अंक पाया जाता है। अब एग्जाम में भी पूछ सकता है कि पीएनआर नंबर कहाँ होता है। जब आप लोग रेलवे में रिजर्वेशन टिकट बुक करते हैं तो आप लोग का पीएनआर नंबर लिखा रहता है लेफ्ट साइड में 10 अंकों का। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। पीएनआर का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईआरसीटीसी, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा 27 सितंबर 1999 में। अब इम्पोर्टेंट क्या इसमें, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूडेमी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आईआरसीटीसी की ई टिकटिंग सेवा शुरू होने के पहले दिन पूरे देश में कितने टिकट बुक किए गए थे, इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 27 टिकट बुक किए गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईआरसीटीसी की ई टिकटिंग सेवा शुरू होने के फर्स्ट दिन कितने टिकट बुक हुए थे, तो आपको बताना है कि टोटल 27 टिकट बुक किए गए थे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास के नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहे। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो 90% बच्चे गलत करते हैं। वहां पर क्या करते हैं कि चार्ल्स बेबेज पर क्लिक कर देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए उसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कंप्यूटर के फादर किसे माना जाता है, तब आप लोग चार्ल्स बेबेज पर क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय रेलवे के लिए ई टिकटिंग सुविधा किस तारीख को शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 3 अगस्त 2002 को किया गया था। एग्जाम में क्या करता है कि लास्ट का ईयर पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से याद कर ली, 2002 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कंपोनेंट का उपयोग किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा कि फर्स्ट पीढ़ी के जनरेशन वाले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब किस चीज का बना होता था, तो आपको बताना है कि कांच का बना होता है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया था, तो वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। ये आपका सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब को हटा करके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया था, तो आपको बताना है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद आईसी आता है। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। ये कब इस्तेमाल हुआ था, आपका थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। ये चारों से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है,
तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F12 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज के लिए फंक्शन की में कौन सा की का यूज किया जाता है, तब आप लोग को बताना है कि F12 का ही इस्तेमाल करते हैं फंक्शन की में सेव एज करने के लिए। अगर एग्जाम में थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज कर दे, जहां लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वहां पर लिखे लिब्रे ऑफिस राइटर, या लिब्रे ऑफिस से पूछे कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तब क्या करेंगे आप लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने के लिए। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंप्यूटर माउस को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। पहला पूछता है कि कंप्यूटर माउस किस तरह का डिवाइस है, तो आपको बताना है कंप्यूटर माउस आप लोग के एक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि माउस को और किस नाम से जाना जाता है, या माउस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस का नाम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जून में होने वाले हैं, या जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स जुलाई में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस 3 मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये तीनों मैराथन क्लास जून जुलाई के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। ये तीनों मैराथन क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे अगर आप लोग तीनों मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका अर्थ है कि इसे मुफ्त में डाउनलोड और उपयोग किया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको फ्री में गूगल से जाकर के डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि लिब्रे ऑफिस एक निःशुल्क ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स, तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब के पोस्ट में पूछा था कि लिब्रे ऑफिस एक प्रॉपर्टी यानी कि मालिकाना सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर 92% बच्चे ने क्या किया था, ट्रू कर दिए थे। यानी ट्रू करने का मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछता है, तब तो वहां पे भी एक नंबर आप लोग गलत करेंगे तो आप लोग एक नंबर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है। ये अब मालिकाना सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि आप पैसा देके खरीदते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया यानी कि एमएस ऑफिस हो गया, उसको आप लोग पैसा देकर खरीदते हैं तो वो मालिकाना सॉफ्टवेयर होता है। जो आपको फ्री में मिलता है वो आपको ओपन सोर्स होता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई तकनीक का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है, तो ऑप्शन है 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई आप लोग का 4th जनरेशन से संबंधित है। अब आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग को होमवर्क है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एमएस वर्ड में जब आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। यानी कि जब आप लोग एमएस वर्ड में नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि नया पेज ओपन करते हैं
तो उस टाइम उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में एआई कहा जाता है, और यूएलएसआई तकनीक किस पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन का है। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि एआई और यूएलएसआई कंप्यूटर के किस जनरेशन में यूज किया जाता है? तो आपको बताना है कि पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है कि यूएलएसआई का इस्तेमाल क्या फिफ्थ जनरेशन में किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। एग्जाम में एआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद पूछता है कि यूएलएसआई का भी फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आप लोग का एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूएलएसआई का भी फुल फॉर्म क्या होता है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा होमवर्क के रूप में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एमएस वर्ड 2007 और उसके बाद के वर्जन में सेव होने वाली फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, डॉट डी ओ सी एक्स होता है। क्या होता है? डॉट डी ओ सी एक्स होता है। ये आपका 2007 और उसके बाद के वर्जन में यूज होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 2007 से पहले एमएस वर्ड का फाइल डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता था, तो आपको बताना है कि डॉट डी ओ सी होता था। क्या होता था? डॉट डी ओ सी। ये आपका पहले का, ये 2007 के बाद का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑप्शन है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या एडोब फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, विंडोज। क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया और फोटोशॉप हो गया, ये तीनों आप लोग का क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने पर डिफॉल्ट रूप से कौन सा ओरिएंटेशन सिलेक्ट रहता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट होता है। जब आप लोग एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो डिफॉल्ट रूप से जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है, इस तरह से दिखता है, जिसको आप प्रोटेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस कंप्यूटर घटक को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, सीपीयू को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। और ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जून में होने वाले हैं, या जो बच्चे जुलाई में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं। इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैराथन क्लास का लिंक दे रहे हैं, उस मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उस मैराथन क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थाई और वोलेटाइल होती है? तो ऑप्शन है रोम, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रैम। रैम क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित में से रैम का एक वोलेटाइल मेमोरी है, ट्रू या फॉल्स? तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी मेमोरी है जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं,
तो आपको बताना है कि रैम मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 10 साल होना चाहिए। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि PMJDY का फुल फॉर्म तो प्रधानमंत्री जन धन योजना होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लिनक्स। लिनक्स आप लोग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। लिनक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, RM का इस्तेमाल किया जाता है। और सेम इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लिनक्स में किसी फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो आप लोग बताना है कि RM कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बायोस कंप्यूटर में अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो ऑप्शन है रैम, कैश मेमोरी, रोम, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रोम में होता है। बायोस का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने अपने यूट्यूब के पोस्ट में पूछा था, 80% बच्चों ने रॉन्ग बताया था, यानी ट्रू कर दिए थे। तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन है क्या अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड बनाना सुरक्षित है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हमने यूट्यूब के पोस्ट में पूछा था, तो 80% बच्चों ने ट्रू किया था। तो आप लोग ने गलत क्वेश्चन को बोला था। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तब तो आप लोग को 1 नंबर आप लोग मिस्टेक कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब के पोस्ट में पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो सभी बच्चे पोस्ट में जा करके आंसर बताया करिए, इससे आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1 मेगाबाइट, जिसको शॉर्ट में MB कहते हैं, कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1024 किलोबाइट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इक्वल सम 7 5 का परिणाम क्या होगा? सम का मतलब होता है कि प्लस करना। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू सभी को जोड़ेंगे, 7 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा? आप लोग का 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या करता है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता है, 5 2 कर देगा या 5 3 कर देता है। कई बार आप लोग एग्जाम में पूछता है कि 2 और 3 के नाम से भी पूछता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो देखना है कि इक्वल के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है तो जोड़ना है आप लोग को, और जोड़ के आपको राइट आंसर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ये आप लोग का एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है कि कार्ड की एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट मंथ ईयर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या करता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन इसको चेंज करता है, लिखता है कि कार्ड का एक्सपायरी डेट फॉर्मेट ईयर और मंथ होता है, ट्रू या फॉल्स?
वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, ज़्यादा से 80% बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा ट्रू पर क्लिक कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी एटीएम होता है, उस पर आप लोग का एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। तो किसका फॉर्मेट कैसे लिखा रहता है, मंथ ईयर लिखा रहता है कि ईयर मंथ लिखा रहता है? तो हमेशा आप लोग का पहले मंथ होता है, उसके बाद ईयर होता है। लेकिन एग्जाम्स में क्या करता है कि थोड़ा सा फॉर्मेट उल्टा कर देता है, ईयर को आगे कर देगा, मंथ को पीछे कर देता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग डेबिट कार्ड पर जरूर देखिएगा, पहले आप लोग का मंथ लिखा रहता है, उसके बाद ईयर लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है? तो ऑप्शन है HTTPS, DNS, FTP या TCP। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। लिब्रो ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन है Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+A, Ctrl+R। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे लिब्रो ऑफिस में फाइंड के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं फाइंड के लिए। अगर फाइंड रिप्लेस पूछे तो Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि HTTPS में S अक्षर का अर्थ सिक्योर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ऑप्शन के साथ भी पूछता है और ट्रू के साथ भी पूछता है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+3 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि फेसबुक पर कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टोटल 6 टाइप्स का होता है। अगर आपसे एग्जाम में यही पूछे कि फेसबुक पर न्यू वर्जन में कितने प्रकार का रिएक्शन होते हैं, तब वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 7 क्लिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 7 नहीं लिखा है तो 6 लिखा रहेगा। अगर आपके ऑप्शन में 6 नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर 7 लिखा रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों लिखा है, 6 भी लिखा है और 7 भी लिखा है, तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग को 6 पे ही जाइएगा, क्योंकि नाइलेट ज़्यादातर ओल्ड डाटा से ही पूछता है क्वेश्चंस। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम्स में। ट्रिपल सी एग्जाम्स का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक मानव कंप्यूटर माउस पर मुख्य रूप से कितने बटन होते हैं। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि माउस में टोटल कितने बटन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि माउस में टोटल कितने बटन पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप आप लोग का 38 क्वेश्चन है। जो 38 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग को होमवर्क है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जून में होने वाले हैं या जो बच्चे जुलाई में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं। तो आप ये 38 क्वेश्चन अपना अच्छे से पढ़कर तैयारी कर लेंगे। और आप लोग के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया गया है, जो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर के भी इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।